प्रोग्राम अपडेट हुआ है। अब मेरे पास मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। हनुमान जी बोले डोंट वरी, ऑल सेट, वरी नहीं अब। बोले प्रभु मैं सब करके आऊंगा। पूरा दिन बीता, रात को माँ इतनी व्याकुल है। सीता मैया अग्नि मांगती है, अब शरीर को समाप्त करना है। तारों से, चंद्रमा से माँ की व्याकुलता देख हनुमान जी मुद्रिका जो भगवान के मुट्ठी थी कहाँ पकड़े थे? हाथ में नहीं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख। कहाँ रखे थे? मुंह में। अच्छा, आपको हम सामान देंगे, मुट्ठी घर ले जाइए तो मुंह में लेके जाइएगा, पॉकेट में रखिएगा नहीं। तो हाथ में हनुमान जी मुंह में क्यों लिए? इसके दो कारण। एक तो बानर के लिए और बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मुख होता है। छोटा बच्चा कोई भी सामान लेता है कहाँ डालता है? मुख में। बानर लेगा कहाँ रखेगा? उनके लिए सबसे सेफ स्थान मुख है उनका। दूसरा, हनुमान जी देखिए राम लिखा है। हनुमान जी सोचे जिह्वा पर राम नाम हो तो भव सागर पार। यदि ये राम मेरी जिह्वा पर आ जाए तो ये लंका का सागर अपने आप पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी मुंह में लेकर गए। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोना किस रंग का होता है? अच्छा हुआ कोई गोल्डन कलर नहीं बोला। पीले रंग का होता है। दूर गिरा ना तो मां को लगा कहीं अशोक के वृक्ष ने मां की बात सुनकर चिंगारी न दे दी। मां आश्चर्यचकित होकर उठाई। चकिता चितवा मुदरी पहचान। मां पहचान गई तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। पहले तो प्रसन्न हुई, लेकिन बाद में मैया सोचने लगी ये मुद्रिका यहाँ आई कैसे? क्यों? ये माया से इसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता। माया दे असी रची नहीं जाई, अब जीत को सकै अजय रघुराई। भगवान कोई जीत ही नहीं सकता। ये ओरिजिनल पीस है, यहाँ आया कैसे? हे मां मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली मैं कैसे मानूं? तब हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं। किसकी सौगंध लेकर? आपको बताऊं, सीता मैया इसी नाम से श्री रघुनाथ जी को पुकारती थी। किस नाम से? करुणानिधि। ये नाम सीता जी को पार्वती जी ने दिया था पुष्प वाटिका में। आप लोग छंद गाते हैं ना, मनुजा ही राज मिली ही सिंवर सहज सुंदर सांवर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। सीता मैया बोले लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु तो नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। माँ ने हनुमान जी को गोद में बिठा लिया। कहाँ बिठा लिया? आप सोचिए हनुमान जी माँ के गोद में बैठे हुए, क्या आनंद मिला होगा। माँ ने खूब दुलार किया। कहा हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले माँ मैं सुबह से यहाँ बैठ के आपको देख रहा हूँ, और एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ माँ, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती है ना, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है माँ। कुछ दिनों की और बात है। कछुक दिवस जननी धरू कुछ दिन
कपियों की सेना तैयार हो चुकी है, प्रभु आने वाले हैं, आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे प्रभु, कुछ दिन की और बात है। माँ बोली तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले मैं क्या बताऊं माँ, ले जाने को तो मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अभी मार मैं जाऊं ले भाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की माँ, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है, मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको लेकर के जाता। कौन बोला? इतने बड़े हैं हनुमान जी, माँ की गोदी में बैठे, बोले आपको उठा के लेके चला जाऊं। जब हनुमान जी सीता मैया से बोले आपको उठा कर ले जा सकता हूं, सीता मैया तुरंत उनका साइज देखी, बोली देखने में तो टैया के हैं, हमको उठाने की बात करी, इनको उठा के मैं बैठी हूँ, ये हमको उठाएंगे। सीता मैया ने गोद में उठा लिया, बोला उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब आप ही के साइज वाले हैं कि कोई आपसे भी तनिक लंबे चौड़े हैं? हनुमान जी बोले मां दिखावे पर मत जाइए, ये नकली है, असली नहीं है। मां बोली मतलब? हनुमान जी बोले एक बार नीचे उतारी, असली रूप दिखाता हुआ। मां ने उतारा, हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली अरे बाप इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए को बड़ा रूप दिखा दो। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर से छोटे से बन गए। माँ ने गोद में उठाकर कहा मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे माँ ने कहा कि बड़ा बल है, हनुमान जी पाँव पकड़ के रोने लगे। माँ सब है परंतु नहीं बल बुद्धि सा। माँ हमारे में ना बल है ना बुद्धि है। देखिए प्रसंग में कहता है पूरे जगत के आगे बलवान बनना चाहिए, लेकिन कभी माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? जिस संतान से उसके माता पिता डरने लगे, उसी दिन से संतान का दुर्भाग्य प्रारंभ होता है। पूरे जगत के आगे बलवान रहिए, माता पिता के आगे बलवान न रहना चाहिए। हनुमान जी बोले माँ मेरे में बल नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हम अपने बल से कुछ नहीं करते। किसने कहा? सीता मैया से। और आपको बात बताऊं, दुनिया की हर माँ का पहला टारगेट मेरा बेटा बलवान हो जाए। वो केवल खिलाती रहती है, बलवान कुछ खाता नहीं है माता। हम लोग के पास माताएं आती है ना कथाओं में भारत में। एक बार तक माई आई, बच्चा पूरा कृपा था भगवान का, पूरा तंदुरुस्त एकदम, गाल एकदम गुलगुल, रसगुल्ला जैसे फूले गाल, बड़ा सुंदर बालक था। हमको हंसी आई। उसकी माँ बोली महाराज कुछ खाता नहीं है ये। अब वो बोली तो हम उसका चेहरा देखे। जानते हैं क्यों? माँ की दृष्टि में बेटा कमजोर ही होता है, वो खिलाती रहती है बलवान हो जाए। हनुमान जी बोले माँ बल नहीं है। माँ बोली अभी बलवान बनाती हूँ। सीता मैया ने में भारत को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है, अपने देश को इससे अवगत कराते रहना। सही बोल रहा हूँ? एकदम ही बोल रहा हूँ ना? भारत को लेकर यहाँ क्या रणनीति बन रही है, इनका क्या नजरिया है, अपने देश को ये मैसेज भेजते रहना। ये भी पता लगा के रखना कि यहाँ पर किस तरह के हथियार है, कैसे कैसे योद्धा है। ठीक है ना? हनुमान जी क्या बन के गए हैं?
रामदूत। हनुमान जी सोचे तो पता लगाना जरूरी है यहाँ पर कैसे कैसे योद्धा है, क्योंकि आगे लड़ाई होगी तो उसकी प्लानिंग करनी होगी। आपको बताऊं, हनुमान जी वो भी जगह खोजे जहां पर सेना आएगी तो कहां कैंप डलेगा। तो घूमते घूमते हनुमान जी पहुंचे सुबेल पर्वत के पास। वहां जाकर हनुमान जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, कोई वहां पर सेना नहीं थी रावण की। हनुमान जी बोले, रावण इतना बेवकूफ तो है नहीं, यहाँ कोई चेक पोस्ट नहीं बनाया भाई, वहां पर सिपाही तो होने चाहिए, सैनिक होने चाहिए, वहां कोई नहीं था। ये जरूर कुछ जो है इस बात में। अब हनुमान जी सोच ही रहते तब तक कराहने की आवाज आई। हनुमान जी बोले, कौन करा रहा है? गुफा में गए, गुफा से आवाज आ रही थी जगह गुफा में, तो वहां जाके देखे कि रावण शनि देव को उल्टा लटकाया हुआ बांध करके। किसको? शनि देव का एक पांव से थोड़ा भचक के चलते। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्यों थोड़ा टेढ़ा होकर चलते हैं शनि देव? जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण नवों ग्रहों को सबको अपने बस में रखा था। वो ऐसी गणना किया था कि किस घर में कौन ग्रह बैठेगा और उस कुंडली में जो बालक जन्म लेगा वो अमर होगा। तो सभी ग्रहों को बोला कि हिलना मत जब तक उसका जन्म न हो जाए। सबको बिठाया था अपने अपने घर में, एकदम जन्म हिलेगा कोई नहीं। सभी ग्रह बोले बिल्कुल नहीं हिलेंगे। और जैसे मेघनाथ का जन्म का टाइम आया, टपक से शनिदेव के इस घर से उस घर में छलांग मार दी। तो रावण को पता चला तो मारा लात पर, पांव पर, और ले जाके उल्टा टांग दिया सुबेल पर्वत की तलहटी में, गुफा में। हनुमान जी के अल्लाह शनिदेव को उतारे। हनुमान जी बोले, यहाँ क्या कर रहे थे? बोले, हम अपने मन से थोड़ी टंगे हुए हैं, रावण टांगा है। बहुत अच्छा किया आपने उतार दिया, हमसे वरदान मांगिए। हनुमान जी बोले, हम आपसे क्या वरदान मांगे? बोले, नहीं मांगना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, कुछ नहीं चाहिए। शनिदेव बोले, मैं अपने मन से दे रहा हूं। शनिदेव बोले, मैं जिसको प्रेम से देख लेता हूँ सर्वनाश हो जाता है उसका। देखिए, शनि की 7.5 चलती है ना, 2.5